सभी को जय श्री कृष्णा। देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं? विष्णु जी क्यों सोते हैं? देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी भगवान क्षीर सागर में 4 महीने तक योग निद्रा में रहेंगे। आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ मास में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। भगवान विष्णु प्रकृति के पालन करता है और उनकी कृपा से ही सृष्टि चल रही है। इसलिए श्री हरि जब 4 मास तक योग निद्रा में जाते हैं तो उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। चातुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत शुभकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उसे देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसके साथ ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आखिर क्यों 4 महीने के लिए सो जाते हैं भगवान विष्णु? राजा बलि को दिया वरदान। वामन पुराण के अनुसार असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। बलि की आधिपत्य को देखकर इंद्रदेव और अन्य देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे मदद की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने चले गए। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे चरण में वामन भगवान ने पृथ्वी और आकाश को नापा। अब तीसरा कदम रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए राजा बलि ने भगवान विष्णु से तीसरा कदम अपने सिर पर रखने को कहा। भगवान वामन ने वैसा ही किया। इस तरह देवताओं की चिंता समाप्त हो गई और राजा बलि की दान पुण्य से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। जब उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा तो बलि ने उनसे पाताल लोक में बसने का वरदान मांगा। यज्ञ की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को पाताल लोक जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल जाने के बाद सभी देवतागण और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी एक गरीब महिला के रूप में राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें अपने भाई के रूप में राखी बांधी। बदले में उसने भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस लेने का वचन लिया। पाताल लोक से विदा लेते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह आषाढ़ शुक्ल की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। पाताल लोक में उनके प्रवास की इस अवधि को योग निद्रा माना जाता है। बोली विष्णु भगवान की जय। आपको देवशयनी एकादशी की यह कथा कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। कथा पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक और प्रेरक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।